अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं रावल अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर उसका 8। मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात कही थी कि ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से एक लॉन्ग आपकी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज़ वाले, तो इनमें से आपका एक लॉन्ग बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है कि आर डीलर विशेज़ टू परचेज अ नंबर ऑफ फैंस एंड स्विंग मशीन। कह रहा है कि एक डीलर है जो ये चाहता है कि वो परचेज़ करे कुछ पंखे और कुछ सिलाई मशीन या जो भी यानी कि मशीन जो है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं। ही हैज़ ओनली 5760 रुपीज़। उनके पास सिर्फ 5760 रुपये हैं टू इन्वेस्ट एंड हैज़ स्पेस एट मोस्ट। मैंने जैसे आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था, मैंने कहा था कि जब आपका लिखा है ना एट मोस्ट या एट लीस्ट, तो उनका कुछ ना कुछ होता है कि आपका यानी कि आप कह सकते हैं इनइक्वालिटी से बहुत ताल्लुक़ होता है। यानी कि आपके पास जब भी एट मोस्ट का ज़िक्र आ जाए तो आपने वहाँ पे मैक्सिमाइज़ फ़ंक्शन को फाइंड आउट करना है, और जब भी आपका एट लीस्ट आ जाए तो वहाँ पे आपने मिनिमाइज़ फ़ंक्शन को फाइंड करना है। अब मेरे पास क्या आ गया, एट मोस्ट आ गया, तो आपने अपने माइंड में चीज़ बिठा लेनी है कि आपने यहाँ पे मैक्सिमाइज़ फ़ंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह से कह रहा है इट हैज़ ओनली 5760 रुपीज़ टू इन्वेस्ट एंड हैज़ अ स्पेस एट मोस्ट फॉर 20 एटम। और उसके पास जो यानी कि उसकी ज़ाहिर बात है, हमने जहाँ भी अगर वो पंखे ख़रीद रहा है तो कोई डीलर है ना, ज़ाहिर से डीलर है, मैंने कि शॉपकीपर है, कुछ शॉप चलाने वाला है, तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ जगह भी तो चाहिए होगी ना वहाँ रखने के लिए। तो कह रहा है कि उसके पास जगह है। लेट्स सपोज हम ये कह देते हैं कि उसके पास जो दुकान है उस पे 20 आइटम आ सकती हैं, यानी कि टोटल फैंस और स्विंग मशीन मिलाएं तो 20 बनने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि 20 फ़ैन और 20 स्विंग में, नहीं, 20 आइटम्स होने चाहिए उसमें, जितने मर्जी फ़ैन हो, जितने में आप ये भी कह सकते हैं 15 पंखे हो सकते हैं, 5 मशीन्स हो सकती हैं, और इसके अलावा 19 पंखे और एक मशीन, यानी कि टोटल आपके पास 20 चीज़ें वहाँ मौजूद होने की कैपेसिटी है। अ फैन कॉस्ट हिम रुपीज़ 660, आ स्विंग मशीन कॉस्ट रुपीज़ ऑफ 240। कह रहा है एक पंखा जो है उसको पड़ता है 360 रुपये का, और एक जो मशीन है उसको 240 रुपये की पड़ रही है। ये उसने रेट बताया हुआ। हिज एक्सपेक्टेशन इज़ डैट दे सेल ऑल अ फैन एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 22 एंड स्विंग मशीन एट द प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 18। कह रहा है कि वो पंखे बेचना चाहता है और वो ये चाहता है कि उसको हर एक पंखे में 22 रुपये प्रॉफिट मिले और हर एक मशीन में उसको 18 रुपये प्रॉफिट मिले। एज्यूमिंग डैट, फ़र्ज़ करें डैट ही कैन सेल ऑल द आइटम डैट ही कैन बाय। कह रहा है कि फ़र्ज़ करें कि उसने वो सारी चीज़ें बेच दी हैं जो कि उसने ख़रीदी थी। Now how should we invest his money in order to maximize his profit? तो हमने अब देखिए यहाँ बता दिया है, प्रॉफिट का जिक्र आ जाए तो मैक्सिमाइज़ का नाम उसने ख़ुद भी यहाँ पे ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपके पास मैक्सिमाइज़ फंक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ फैंस और एक मेरे पास लिखा है नंबर ऑफ़ स्विंग मशीन। तो इन सब को मैं नाम दे देता हूँ कि मैं ये कह देता हूँ कि लेट नंबर ऑफ़ फ़ैन इज़ इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ़ स्विंग इज़ इक्वल टू वाई, नंबर ऑफ़ स्विंग मशीन इज़ इक्वल टू वाई। मैंने इसको मैंने एक्स का नाम दे दिया और इसको मैंने क्या कह दिया कि ये वाई के बराबर। सिंपल चीज़ है, आपने ओन वर्डिंग में इसको आप कर सकते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे एटमोस्ट आ गया और मैक्सिमाइज़ आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो ये चीज़ें तीनों शो करती हैं कि ये आपने मैक्सिमाइज़ फंक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और एक बात और याद रखनी है, जब मैक्सिमाइज़ फंक्शन में जो रुपीज़ वाली चीज़ होती है ना, रुपीज़ वाली चीज़ होती है, अब वो चीज़ होती है मैक्सिमाइज़ फंक्शन होती है। अब जैसे ये प्रॉफिट आ गया ना, प्रॉफिट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमाइज़ फंक्शन को। इसके आगे पीछे जो वैल्यू लिखी होती है, यानी कि प्रॉफिट और रुपीज़ 22 ऑफ फैंस की है और 18 जो है वो आपके स्विंग मशीन की। तो ये चीज़ आपके पास मैक्सिमाइज़ फंक्शन की रिप्रेजेंट, यानी कि वो फंक्शन है, जैसे कि आपने 5.3 के स्टार्ट में ही देखा है कि एक फंक्शन दिया होता है, क्या होता है, मिनिमाइज़ फंक्शन फाइंड करें, फंक्शन दिया होता है और उस मैक्सिमाइज़ फंक्शन फाइंड करें, वहाँ भी आपको एक फंक्शन दिया होता है।
सिमिलरली प्रॉफिट आपको दे दिया यहाँ पे, और अब ये क्या चीज़ है ₹20 यानी कि 20x + 18y। तो ये मैक्सिमाइज फंक्शन मैंने लिख दिया 20x + 18y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक। अब देखें मैंने जो लास्ट लेक्चर में एग्जांपल आपको दी थी, अब वहाँ पे उसको समझ से वॉच कर सकते हैं। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आपसे को कहा जाए कि एनिमल्स को और ह्यूमंस को एक लाइन में खड़ा करें, तो आप एनिमल्स को ह्यूमंस की लाइन में नहीं खड़ा कर सकते, जबकि मैंने ये कहा कि एनिमल्स को एनिमल्स की लाइन में और ह्यूमंस को ह्यूमन की लाइन में। तो इसका मतलब ये एनिमल की लाइन में ही रहेंगे और ह्यूमंस की लाइन में रहेंगे। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे अब जो कॉस्ट की ज़िक्र हो रही है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि स्विंग मशीन की कॉस्ट और फ़ैन की कॉस्ट, ये फ़ैन की कॉस्ट लिखी हुई है और ये स्विंग मशीन की कॉस्ट लिखी हुई है। तो कॉस्ट और कॉस्ट एक ही चीज़ है ना, क्वालिटी एक है, तो हम इसको एक जगह लिखेंगे। मैं लिखता हूँ 360, तो x + 240y, मैंने यहाँ लिख दिया 360x + 240y। अब यहाँ देखें इनइक्वालिटी क्या आएगी आपके पास, कह रहा है कि उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं 5,760 रुपये। आप मुझे कहते हैं कि मेरे पास 5,760 रुपये है, तो मैं आपसे कहता हूँ यार मुझे 6,000 रुपये चाहिए। तो आप क्या करोगे, भाई मेरे पास तो 5,760 है, मैं ये बता रहा हूँ, तो आप 6,000 मुझसे मांग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आप इतने मुझे दे सकते हो या इससे कम दे सकते हो, क्योंकि आपके पास है ही इतने। तो फंक्शन आपके पास क्या आएगा इनइक्वालिटी में, < यानी कि 5,760 या इससे कम। तो ये इनइक्वालिटी < क्या आएगी। सेकंड आपके पास देखें, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास इसको मैं डिवाइड करूँगा नंबर से, 3x + 2y > 48। आप इसको कर सकते हैं। और दूसरी इनइक्वालिटी क्या बनेगी, आप यहाँ देखें कि जो बात यहाँ लिखी हुई है उसने, टू इन्वेस्ट हैज़ एट मोस्ट स्पेस किस चीज़ की है, 20 यानी कि स्पेस किस चीज़ की। मैंने आपसे कहा ना पंखे रखने की और मशीन रखनी है, इसके पास एक स्पेस है। तो x + y, x फ़ैन है + y, इन दोनों की टोटल कैपेसिटी कितनी है 20 है। तो अब मैं आपसे कहूँगा भाई मेरे 21 पंखे रख लो, आप कहोगे भाई 20 की कैपेसिटी मैंने बताया भी हुआ, तो आप 21 की बात कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो आप कहोगे 20 रख सकते हो या 20 से कम रख सकते हो, 20 से ज़्यादा की कैपेसिटी मेरे पास नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड इनइक्वालिटी हमारी बन रही है यहाँ पे x + y < 20 बन रही है। तो फिर हम अगर इनका एक वो बनाएं, कह सकते हैं कि एक इनइक्वालिटी में लिखें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी इज़ 3x + 2y < 48 और x + y < 20। तो ये हमारे पास आ चुकी है। और देखें मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि हम हमेशा जब इस मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन की बात करें तो हम फिजन रीजन देखते हैं। फिजन ऐसा रीजन होता है जिसमें x भी पॉजिटिव हो और y भी आपके पास पॉजिटिव हो, तो ऐसा रीजन फिजन रीजन कहलाता है। यानी कि सिंपल कह सकते हैं कि क्वाड्रेंट 4 होते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो आपका जो भी रीजन आएगा इसका, तो आपने यहाँ भी उसकी शेडिंग करनी, इसके अलावा आप शेडिंग नहीं करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट वही काम आ गया जो आपको पता है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एसोसिएटिव क्वीन बनाएंगे, वहाँ से क्वीन इनक्वालिटी ख़त्म करके फिर आप एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट निकाला, हमारे पास पॉइंट आया, एक्स को वाई को 0 पुट करके x 16 0 आ गया, फिर वाई को 0 पुट किया, एक्स को 0 पुट किया वाई इंटरसेप्ट के लिए, हमारे पास पॉइंट आया 0 2 4 24। और फिर टेस्टिंग पॉइंट के लिए हमने एक्स और वाई दोनों को 0 पुट किया, तो हमारे पास जो कंडीशन है 0 से < 40 है, जो कि राइट है, तो इसको हम ट्रू कर देंगे। सिमिलरली इक्वेशन 2 को मैंने नाम दिया और सर यहाँ पे इक्वेशन लिखी नहीं है, तो आप वही काम करेंगे। पहले का आप एसोसिएटिव इक्वेशन, फिर एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर टेस्टिंग पॉइंट आप निकालेंगे, और फिर आपका यहाँ पे आगे ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद ग्राफ पे आ जाएं। अब ग्राफ पे ये वाली जो इक्वेशन है जो मैंने लिखी हुई है, ये इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इनइक्वालिटी फर्स्ट है, और ये वाली सेकेंड इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ज़रा यहाँ नोट करें, तो आपके पास जो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है 16 और 0, मैंने ये पॉइंट ड्रा कर दिया 16 और 0। मैंने इसको 4 4 का किया हुआ, 4 4 8 4 12 4 16, ताकि ग्राफ मेरा छोटा सा बने और काम मेरा पूरा हो जाए। आप 5 का भी कर सकते हैं, 1 का भी कर सकते हैं, लेकिन जितना कोशिश करेंगे ग्राफ जो आपको छोटा बने और क्लियर बन जाए तो अच्छी बात है। और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और 24, तो 0 24 ये आ रहा है, तो ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी है यहाँ पे। और इसके बाद दूसरा मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है 20 और एक है मेरे पास 0 से 20, तो ये 2 पॉइंट हैं। इन दोनों की जो लाइन बनी है वो ये बनी है आपके पास। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपके पास 20
और ये 0.20, तो ये मेरे पास एक लाइन बन रही है जो यहाँ से यहाँ पे जा रही है। तो ये तो सारा इनइक्वालिटी होगा। ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, क्योंकि इस लेवल पे आके इतना डीप से नहीं समझाया जाता, क्योंकि आपने 5.1, 5.2, 5.3 के स्टार्टिंग क्वेश्चन कर लिए, तो ग्राफिक वाला इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी समझ नहीं आते मुझे आप मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं लाजमी, ताकि मैं आपको उसका भी समझा सकूँ। तो नेक्स्ट जो है आपका, हमने असल में फाइंड क्या करना है, हमने मैक्सिमाइज फंक्शन फाइंड करना है। हमारे पास फंक्शन है f(x(y) + 22(x) + 18(y). ये हमारे पास एक फ़ंक्शन दिया हुआ उन्होंने। अब देखिए कॉर्नर मैक्सिमाइज फंक्शन के लिए आपने कॉर्नर पॉइंट आपको चाहिए होते हैं। आप देखिए कॉर्नर पॉइंट, अब देखिए इनइक्वालिटी जो है आपकी सेटिस्फाई कर रही है, तो रीजन जो होगा टूवर्ड ओरिजिन होगा, शेडेड होगा। तो ओरिजिन की तरफ ये रीजन आपके पास शेड हो रहा, तो मैंने इसको इस तरह शेड कर दिया, और इसके अराउंड जो पॉइंट आएंगे वो आपके पास क्या लाएंगे, कॉर्नर पॉइंट कहलाएंगे। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। इसको भी ले सकते हो आप ओरिजिन 0, 0, लेकिन हम इसको नहीं ले रहे क्योंकि इसका आंसर तो 0 ही आएगा। तो इसलिए ये पॉइंट आपके पास 0 से 20 है, और ये पॉइंट आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि आप दो इक्वेशन को यूज़ करोगे और वहाँ से सिमिल्टेनियसली आप वहाँ से x और y की वैल्यू निकालोगे, और फिर आपके पास ये आपके पास पॉइंट गिवन है। तो जो इक्वेशन को यूज़ किया, जो सिमिल्टेनियसली वैल्यू निकलती है, वो मेरे पास ये पॉइंट निकला है, 8 और 12 आया। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया ताकि आपका टाइम बच जाए। और इसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट हमारे पास एक है 0 से 20, और फिर एक 8 और 12, और फिर है 16 और 20। आपने क्या करना है, पहले इस फंक्शन के अंदर आपने वैल्यू पुट कर लेनी है, x की जगह 0 और y की जगह 20। जब x की जगह 0 y की जगह 20 पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 360। जब आप फिर यहाँ पे आ जाएं, x की जगह 8 y की जगह 12 आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 392 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह हम 16 x की जगह 16 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 352। मुझे बताएं इन तीनों में से सबसे ग्रेटर आंसर कौन सा है। ऑब्वियसली ये वाला आंसर 392, 360 छोटा है, 352 उससे भी छोटा है, 392 सबसे बड़ा। हमने मैक्सिमाइज फंक्शन फाइंड करना है, तो हमने उस आंसर को ऐसे मार्क कर लेना है कि जो कि जिसका आंसर मैक्सिमाइज आ रहा है वो किस पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। फिर हम कहेंगे सो द मैक्सिमाइज फंक्शन एट पॉइंट 8 और 12, और ये चीज़ ही आपने यहाँ पे क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो एक क्वेश्चन आपको मैं देता जा रहा हूँ, आपने इसको करना है। तो आपने यहाँ से मैक्सिमाइज फंक्शन फाइंड करना है। मैक्सिमाइज फंक्शन आपके पास क्या है, f(x(y) which is equal to 29 of x plus 0 of y is less than equal to 8, और 3 of x plus 2 of y is greater than equal to 3। ये आपने फाइंड आउट करना है। रीजन आपके पास, चले रीजन आप ख़ुद बताएंगे मुझे कि ये रीजन इसमें क्या आता है। तो वीडियो यहीं तक थी, मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो को सर्च करने में मसला आ रहा है तो सिंपल आप क्या करेंगे,